सभी छात्रों और प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है और आभार है। आए हम लोग आज पढ़ते हैं इतिहास की पाश्चात्य अवधारणाओं की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी इसके पहले एपिसोड में पढ़ा हमने कि नेमियर और क्रोचे को। आज हम पढ़ेंगे कॉलिंगवुड को और स्पेंगलर को। इनकी क्या सोच है इतिहास के बारे में, इनका कौन सा दर्शन है इतिहास के बारे में, ये हम आज देखेंगे। तो कॉलिंगवुड नामक इतिहासकार कहते हैं, पाश्चात्य इतिहासकार हैं। इनकी जो अवधारणा है वह है इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इस आधार पर वो ज्ञान को समझने की या इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉलिंगवुड कहते हैं कि यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है इतिहास। ठीक है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक उसका महाग्रंथ 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक लक्ष्यों की आलोचना से परिपूर्ण है। उसके अनुसार ऐतिहासिक अध्ययन में जो भी दोष हैं वे सब प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों के अनुकरण के कारण हैं। अर्थात इतिहास को विज्ञान सिद्ध करने की पद्धतियां जो हैं उसके कारण ही इतिहास में कुछ दोष आ जाते हैं। उसके यह विज्ञानवाद, जिसे वो प्रत्यक्षवाद कहता है, में मतिभ्रंश के रूप में दिखाई पड़ता है। अर्थात मानव का या इतिहासकार का यहाँ पर मतिभ्रंश होने लगता है जब वो विज्ञान सिद्ध करने की कोशिश इतिहास को करता है। कॉलिंगवुड का कहना है कि उसका सर्वाधिक योगदान जो है वह उसके ग्रंथ के उपसंहार में है, जहां वह ऐतिहासिक ज्ञान की अपनी परिभाषा की व्याख्या करता है। अपनी परिभाषा उसकी क्या है कि इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। मानव का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है इतिहास के अंतर्गत, और वह अपने कहता है कि संपूर्ण इतिहास जो है वह विचारधाराओं का इतिहास है, न कि मनुष्य के कार्यकलापों का। बल्कि उस समय कौन सा विचार कार्य कर रहा था, तत्कालीन अतीत में कौन सी घटना हुई, उसके कारण कौन सा विचार कार्य कर रहा था, कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, उसका इतिहास ही मानव का संपूर्ण ज्ञान का स्रोत बनती है। तो ये कॉलिंगवुड के विचार थे। अब हम देखते हैं स्पेंगलर को। स्पेंगलर का कहना है कि जो इतिहास है वह सब संस्कृतियों का इतिहास है। स्पेंगलर के ग्रंथ का नाम है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, अर्थात पश्चिम का पतन, और 1917 में ये पुस्तक उसकी प्रकाशित हुई थी। इसकी जो ये उसने एक महान ग्रंथ लिखा जिसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण पाश्चात्य जगत का प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मोह भंग होना था। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और उसके बाद लोगों को समझ में आ गया था कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, सब कुछ सबका पतन होता है, सब कुछ नष्ट एक दिन हो जाता है, और लोगों का मोह भंग हो गया था। उसी समय उसने अपना ग्रंथ लिखा पश्चिम का पतन या डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक। तो ये बड़ा लोकप्रिय है उस समय। फिर भी स्पेंगलर आदि अनुभूतपूर्ण व्यक्तियों को इस पतन का आभास कि ये पतन पश्चिम जगत का पतन होने वाला है, इसका साधारण लोगों से पहले ही हो गया था। क्योंकि इतिहासकार के पास एक अंतर्दृष्टि होती है, एक दर्शन होता है उसका, जो वह अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसको ये लोग पहले ही देख लेते हैं। तो ये प्रकार के दार्शनिक होते हैं इतिहासकार। तो वास्तव में यह ग्रंथ इतिहास का परिकल्पनात्मक दर्शन है, जो कि इतिहासवाद की कई अंतर्दृष्टियों का प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नए तत्वों को भी प्रस्तुत करता है। स्पेंगलर कहते हैं कि इतिहास से तात्पर्य है मानव संसार के स्वभाव से है, कि मनुष्य मानव का संसार में स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, न कि प्राकृतिक संसार से। प्राकृतिक संसार अर्थात वैज्ञानिकता से, जलवायु से नहीं, बल्कि मनुष्य के क्रियाकलाप कैसे हैं, उसके क्या विचारधाराएं हैं, यह माने रखता है। वह संपूर्ण मानव इतिहास को 8 प्रमुख संस्कृति सभ्यताओं में विभाजित कर देता है, जिसमें मिस्री सभ्यता, चीनी, प्राचीन सामी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, ईरानी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन और पाश्चात्य जगत, इतनी सभ्यताओं को वह में विभाजित करता है, पूरे विश्व की संस्कृति को। इसमें से प्रत्येक संस्कृति अन्य संस्कृतियों से वो कह रहा है कि सर्वथा भिन्न है। अर्थात हर जगह पर मानव के कार्यकलाप या मानव की विचारधाराएं अलग अलग हैं, मानव की सोच अलग है, तथा उनके अपने स्वयं निर्मित मूल्य हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने मूल्य हैं, जिस पर वो कायम रहते हैं, जिस पर किसी अन्य संस्कृति का कोई प्रभाव भी नहीं है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति विकासशील है, अर्थात अपने अपने विचारधारा को लेकर प्रत्येक संस्कृति आगे को बढ़ रही है। परंतु स्पेंगलर को ऐतिहासिक प्रक्रिया में रेखीय विकास का सिद्धांत मान्य नहीं है।
वो कहते हैं कि एक सीधी रेखा में ये विकास नहीं हो रहा है। वो कहता है कि पाश्चात्य सभ्यता का अंत निकट है, अर्थात सभ्यता का उदय, उत्थान और पतन, ये सब तीनों चीजें वो मानता है। और उसको ये पता लग गया था कि पाश्चात्य सभ्यता का अंत बहुत ही निकट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम जानते हैं कुछ ही दिनों बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया और पश्चिम का बहुत पतन हुआ। स्पेंगलर के विश्लेषण का वास्तविक निहितार्थ यह है कि अतीत का सुनियोजित एवं अनुशासित अध्ययन असंभव है, किंतु उसका एक बड़ा योगदान यह है कि वह इस तथ्य के निहित अर्थ का गहन अध्ययन करता है कि कोई भी समाज विशेष विभिन्न अंतर संबंध अवयवों से निर्मित हुआ है। जो भी समाज है उनके जो अवयव हैं या उनके जो तत्व हैं, वह सभी तत्व एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, इंट्रैक्शन रखते हैं। वो कहता है कि प्रत्येक संस्कृति, जो उसने 8 भागों में विभाजित की है, उनके लिए प्रत्येक संस्कृति एक ऐसी इकाई है जहां प्रत्येक अभिव्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है तथा जहां सब लोग उस संस्कृति विशेष की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा अलग है, पाश्चात्य संस्कृति की रहन सहन आत्मा संस्कृति वो एक अलग है। स्पेंगलर ने इतिहासज्ञ के एक बड़े दायित्व के प्रति महान योगदान दिया है, अर्थात उसने एक वो अंतर्दृष्टि पैदा की जिससे कि वस्तुतः एक योगदान उसका महान बन जाता है, जिसका विकास मानव शास्त्रियों द्वारा विशेष रूप से आदिम संस्कृतियों के अध्ययन के अंतर्गत किया गया। जो आदि मानव थे उनकी संस्कृति, क्योंकि अलग अलग देशों में आदि मानव विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के, यहाँ तक कि शारीरिक रंग रूप भी उनका अलग अलग था, उनके अंतर्गत किया गया। हालांकि उनकी पद्धति संपूर्णता से उनको प्रभावित नहीं करती, उनको मानव शास्त्रियों को प्रभावित नहीं करती। अर्थात उन्होंने कहा कि विभिन्न जो विश्व में जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को उसने 8 भागों में बांटा और उसने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों का जो इतिहास है वो अपना अपना एक अलग वैल्यू रखता है, अलग दर्शन रखता है, अलग विचारधारा रखता है, लेकिन फिर भी सभी के सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं अंतर संबंध भी अवश्य ही रखते हैं। तो हमने देखा कि कॉलिंगवुड और स्पेंगलर के पाश्चात्य जो हमारे पास ऐतिहासिक दार्शनिक हैं, उनकी अवधारणाएं या उनकी विचारधाराएं इतिहास के प्रति कैसी थी। और ये हम और अगले एपिसोडों में और भी देखेंगे इसको। अभी बहुत आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।